कह रहे हैं सर? Yes. मेरा आवाज क्लियर है सर? Yes. थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिष वस्त्रकार ग्राम भरनी से बिलोंग करता हूँ साथियों, और आज पैनल पे बने हुए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का आर्थिक आजादी के मिशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मेरा ग्रेट गुरु नरसिंह साहू सर जी के मार्गदर्शन से मैं आज कुछ बोलने लायक बन चुका हूँ। तो मैं आप सभी को इस पैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा साथियों कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, 100% सीख करके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने भी प्रयास किया, हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन से मैं इस काम को सीख रहा हूँ और इस काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अपने रामचंद्र वस्त्रकार जी है, जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया और आज यहाँ पर बोलने का मुझे लायक बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पे बने हुए सभी साथियों को आज का सेशन का जो कार्यक्रम है जो बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है, तो आप धैर्य के साथ बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट हमारे आज का प्लान प्रेजेंट करने के लिए हमारे ग्रेट गुरु जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब है और आज का सेशन बेहतर करने वाले हैं, ऐसे डायनेमिक लीडर जो कि कोदवा से बिलोंग करते हैं, ऐसे डायनेमिक लीडर को मैं आज इस सेशन में बुलाना चाहता हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम हरीश वर्मा सर। आइए सर और आज का सेशन प्रारंभ करें। प्लीज मोस्ट वेलकम हरीश वर्मा सर। मेरी आवाज क्लियर है ज्योति सर? क्लियर है सर मेरी आवाज ज्योति सर? यस सर, क्लियर है, बढ़िया है। आप सभी को नमस्कार। परिचय की कड़ी में हरीश वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मैं उन तमाम गुरुओं को नमन करता हूं जिन्होंने आज मुझे यह अवसर दिया, और उस परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इतना शानदार जीवन दिया। उन माता पिताओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मुझे धरा पे लाया, और उन तमाम गुरुओं को नमन करता हूं पुनः जो पंच पांडव है, जिनके मार्गदर्शन से आज सुबह की इतनी जबरदस्त शानदार राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग में हम सभी उपस्थित हुए हैं। और आज एक नया कारवा बढ़ता जा रहा है, जिंदगी बेहतर होता जा रहा है। ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रथापन सेरिना मैम, जो कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप है, उनके पावन चरणों में चरण वंदन करता हुआ, और उन तमाम गुरुओं के चरणों में चरण वंदन करते हुए जो मेरे मोस्ट अपलाइन हैं, जो कि शिव कुमार सोनी सर जी, रामचंद्र वस्त्राकर सर जी, नरसिंह साहू सर जी, रंजीत सिंह राजपूत सर जी, भरत चंदनिया सर जी, और हमारे भीष्म पितामह राम निवास पटेल सर जी। आप सभी के पावन चरणारविंद में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप सभी के पावन आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे यह सिस्टम मिला, और आज आप सभी के आशीर्वाद से, महागुरुदेव आपकी कृपा से मुझे यह पैनल में अपने दो शब्द को रखने का, अपने विचारों को, अनुभव को रखने का जो अवसर मिला, इसलिए आप सभी का मैं नमन करता हूँ। तथा तमाम उन समस्त साथियों को मैं आह्वान करता हूँ हमारे इस हायरी ऑनलाइन शॉपिंग में, जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। और यह जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जिनको आप जैसे है कि मैं भी लगातार अटेंड करता रहा, और आज इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन पाया, इसलिए आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और आप सभी के बीच में कुछ अपने अनुभव है जो मेरे गुरुओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे मार्गदर्शक के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, जिसको लेकर आप सभी के बीच में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरी उन समस्त कुछ ऐसे विचार है जो आपकी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लायक हो, बिल्कुल ग्रहण करिएगा और बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में बैठिएगा, ताकि कुछ ऐसे बातें होते हैं जो हमारे जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। तो मेरा स्क्रीन शेयरिंग होगा तो बताइएगा ज्योतिष सर। यस सर। साथियों, आज मैं एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है जिसमें हम सभी आज उपस्थित हुए हैं, जिनको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग।
साथियों, यह नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिनके माध्यम से आज देखा जाए हर वो शख्स जिंदगी में अपने एक नई ऊंचाई को छूने के आसान सा रास्ता यहाँ से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की देन है कि आज लोगों को लखपति और करोड़पति सबसे ज्यादा पैदा किए हुए हैं। तो साथियों, हमको नेटवर्क मार्केटिंग को जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि जीवन में हर एक इंसान जब से इस धरा पे आता है तो किसी न किसी का वो नेटवर्क होता है, चाहे वह अपने माता और पिता का नेटवर्क हो, चाहे वह अपने संतान का नेटवर्क बनाता हो। हर इंसान एक नेटवर्क है, लेकिन हम उसको अलग नजरिए से देखने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल है जो आने लगता है। तो हमको उन सवालों को क्लियर करना होगा। जिस शख्स के माध्यम से हम इस इंडस्ट्री में आते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह इंडस्ट्री आज ऐसे ऐसे तमाम लोगों को जिंदगी को बदल चुके हैं, जिनकी आज हम कई ऐसे मिसाल है जिसको हम उनके सामने में रख सकते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है जिसमें व्यक्ति के हर एक व्यक्ति का सपना यहाँ से पूरा होता है और हर एक व्यक्ति यहाँ सफलता की ओर बढ़ सकता है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग कभी हमको ना तो नौकर बनना सिखाती है, यह हमें केवल एक शानदार एक लीडर के रूप में एक समाज को बेहतर दिशा देने के लिए हमको एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए एक लीडर का बनने का गुण बनाती है, पैदा करते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग आज हर एक व्यक्ति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम हर व्यक्ति अपने लाइफ में जरूर दो काम करता है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी का या तो नेटवर्क का हिस्सा है या तो वो खुद नेटवर्क बना सकता है। हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम खुद के लिए नेटवर्क बनाए या तो हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। आज हम सभी देख रहे हैं कि हम किसी दूध वाले का हम नेटवर्क में हैं, हम किसी किराना दुकान वाले का नेटवर्क है, या हम किसी जियो या सिम के मालिक का नेटवर्क में है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लाइफ में यही काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि खुद के लिए या तो हमको नेटवर्क बनाना है या तो हमें किसी दूसरे के नेटवर्क का हिस्सा बनना है। तो हम सभी को एक शानदार अवसर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मिला है, इस एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से मिला है, जो कि हमको अपना खुद का नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर दे रहा है। क्योंकि आज जिस व्यक्ति का नेटवर्क है आज वो जिंदगी में बेहतरीन और कामयाब जिंदगी को दे रहे हैं, क्योंकि यह एक पैसिव इनकम है, क्योंकि एक ऐसा इनकम जो जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ आने वाला इनकम है। ये एक ऐसा इनकम जनरेट करने का हमको मौका दे रहे हैं, जो आज तमाम हमारे गुरुदेव जो पंच पांडव है, जिनके आज हम जिंदगी लग्जरी लाइफ को देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्रीज में आकर के अपने जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं, वही अवसर हमको यह अवसर मिला है जिससे हम भी अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, हमको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको लेकर के अगर हम अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहे तो कुछ स्किल है जिसको हमको जानना होगा, समझना होगा। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल डायमंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो मैं कहना चाहूंगा, या उनको 2 साल में डायमंड बनना है तो उनके अंदर में कुछ ऐसे स्किल्स होना चाहिए जिस स्किल्स की वजह से व्यक्ति अपने आप को उस जगह पे अपने आप को लेकर जा सकता है। जैसे हमारे ग्रेट गुरु R.K. मनहर सर, आज आप सभी देख रहे हैं कि 24 महीनों के दौरान आज सर जो है वो करोड़ों रुपए का अर्निंग कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे राहुल निर्कल सर, ऐसे हमारे संदीप सर, ऐसे हमारे जोसफ सर, जो आज लगातार इस इंडस्ट्रीज में अपने एक नया मुकाम बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साथियों हमारा पहला स्किल होना चाहिए पर्सनल स्किल। जब तक हम स्वयं के अंदर में स्किल को डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा हमारा स्किल होता है प्रोफेशन स्किल। ये प्रोफेशन स्किल एक बेहतरीन स्किल है जिसके बगैर हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो आप सभी के बीच में मैं पर्सनल स्किल में हमको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को जानना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है हमारे अंदर में जो आइडियाज है, हमारे अंदर में जो फैक्टर्स है, हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने नॉलेज को, इंडस्ट्रीज के नॉलेज को, अपने हायर सिस्टम के नॉलेज को एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति तक जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे या उस व्यक्ति को शेयर नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति इसको समझेगा
और जो व्यक्ति हमारे कम्युनिकेशन विचारों को जानेगा तभी हमको इस बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमको ये कम्युनिकेशन स्किल को जानना होगा, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा और इसके बाद हमको उनके जिस भी व्यक्ति को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे तो देते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन का फीडबैक हमको लेना है कि वह व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं क्या उसको समझ पाया, क्या उसका मतलब को जान पाया, या कि जो आप सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं या उनसे बात करने चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ पाता तो साथियों यह जो कम्युनिकेशन जिसे हम उससे बना रहे हैं वो कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। तो हमको कम्युनिकेशन ऐसा स्ट्रांग बनाना है जिससे वो सामने वाला व्यक्ति सही फीडबैक दे सके। साथ ही जब आप हम लोगों से बात करें उस टाइम पर हमको ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए उसको हमको जानना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में एक उत्साह एनर्जी नहीं रहेगा, जब तक हम सामने वाले को इंप्रेशन नहीं कर पाएंगे तब तक वो व्यक्ति जो है प्रभावित नहीं होगा। इसलिए हमको इन बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथियों अगर हम किसी व्यक्ति के पास में अपना कम्युनिकेशन बना रहे हैं उस समय अगर हम किसी तनाव में हैं, किसी टेंशन में हैं और हम अपने आप के जो थॉट है या उनकी आइडिया से या इंफॉर्मेशन कर रहे हैं तो साथियों समझना चाहिए कि हम उसे क्या दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ऊर्जा प्रभावित करता है, वही ऊर्जा सामने वाले को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमको अपने बॉडी को मेंटेन करके लोगों को समझ करके अपनी जो तनाव की स्थिति में कभी भी हमको कम्युनिकेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में यानी कि कुछ ऐसे शब्द हमको डालना है, उनके माइंड को फ्री करना है, या वो व्यक्ति हो सकता है तनावग्रस्त में, उस समय हमको उससे कम्युनिकेशन नहीं बनाना है। इसलिए हमको उनसे कुछ ऐसे लॉजिक बात करने जिससे उनके मन प्रसन्न हो सके और कुछ हंसाने वाली बात हो सके जिससे उनके जीवन का उन बातों पे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सके। तो हमको कम्युनिकेशन के साथ साथ साथियों दूसरा हमारे टॉपिक आता है जो ईस्ट इंडस्ट्रीज में पर्सनल स्किल के अंतर्गत है, वो है पब्लिक रिलेशनशिप। क्योंकि यह जितना भी शख्स है हम सभी एक दूसरे के ही अंतर्गत में है, जिसको हम पब्लिक लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों से संबंध बनाने की कला और लोगों से संबंध बनाने के पहले हमको उनको नेचर को जानना होगा, उनके ह्यूमन फिजियोलॉजी को जानना होगा और समझना होगा कि वास्तविक में लोग क्या चाहते हैं। और हम चले जाते हैं साथियों लोगों को बताने के लिए, उनको हम जान नहीं पाते हैं और जान नहीं पाने की वजह से कभी कभी हमको निराशा और हताशा आने पड़ती है। इसलिए हमको ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, इसको समझना होगा, तभी जाकर के हम पब्लिक रिलेशनशिप बना पाएंगे। साथ ही लोगों का दिल को जीतना सीखना होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवहारों को कुशलता बनाना होगा। हमको कुछ जिस व्यक्ति के साथ हम मिल रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमको उनके नामों को याद करने की कोशिश करें, ताकि उस व्यक्ति से मिलने के बाद पुनः अगर हम उनसे नाम पूछना पड़े तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ये व्यक्ति तो जानता है मुझे, फिर भी ऐसा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है ऐसे। इसलिए साथियों हमको उनके नाम पूछने की जरूरत ना पड़े। हमको कम्युनिकेशन के अंतर्गत साथ पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हमको लोगों को कम्युनिकेशन के दौरान कभी हम उनसे अपने जो प्लान है उनको प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, अपने सिस्टम को शेयरिंग करने के लिए जाते हैं या बताने के लिए जाते हैं, तो कभी बातचीत के दौरान पे उनसे कुछ ऐसे बातें होने लगती हैं जिसको हम कभी कभी बहस के दौर आ जाता है। तो हमको साथियों इन सारे बहस शब्दों से उनके शब्दों से बचना होगा। साथ ही क्योंकि कहा गया है नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करने जाता है और सामने वाले व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है तो उस समय उनकी जो मानसिकता है वो नकारात्मक होने लगती है, वो नाराज होने लगते हैं और वह बहस करने लग जाता है। इसलिए हमको इस बातों को ध्यान में रखना है कि हमको बहस नहीं करना है और हमको सामने वाले को बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से उसको समझाना है, अपने इंडस्ट्रीज के बारे में उनको बताना है, इनके प्रभाव के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में, तभी जाकर हम उनके साथ रिलेशनशिप बना पाएंगे। साथ ही हमको ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा रिलेशन बना और हम उन लोगों से रिलेशन को खराब कर बैठे। तो हमको ऐसा नहीं करना है साथियों, हमको उन लोगों से रिलेशन बनाना है। अगर हम किसी भी बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है क्योंकि रिलेशनशिप का, क्योंकि यह जो हमारा बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस है। क्योंकि साथियों बाद में वो हमारी किसी संस्था को देखते हैं, सबसे पहले व्यक्ति तो हमें देखते हैं। इसलिए हमारा रिलेशन बहुत शानदार होना चाहिए, तभी जाकर के हम अपने इस कामयाब को हम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथियों जब भी हम
किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं तो हमारे अंदर की एक शानदार गुण होता है जो इस इंडस्ट्री में हमको सफल बनाते हैं, वो गुण होता है हमारे अंदर की लीडरशिप स्किल। और यह लीडरशिप स्किल जिस भी व्यक्ति ने अगर अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया साथियों, तो 100% वो व्यक्ति सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज जितने भी हमारे तमाम मोस्ट अपलाइन है वो सभी एक बेहतरीन लीडरशिप को गुण को सीखे। इस वजह से आज उनकी जो टीम लगातार ग्रो कर रही है और आज उनके इनकम भी लगातार ग्रो कर रही है। यानी हमको एक बेहतरीन लीडरशिप का गुण लाना होगा। और जैसे जैसे हमारे अंदर एक बेहतरीन लीडरशिप का गुण होना चाहिए, आप सभी के बीच में मैं कुछ पॉइंट है जिनको रखना चाहूंगा कि एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस को, जिससे अपने साथियों को, जिससे अपने इंडस्ट्रीज को बेहतरीन ग्रो करने में सहायक हो सके। तो सबसे पहले है एक लीडर को एनर्जेटिक होना चाहिए। एनर्जेटिक कहने का मतलब उनके अंदर में उत्साह होना चाहिए अपने कार्य को लेकर के, उनके अंदर में एक ऐसा जुनून होना चाहिए जिससे उसको प्रोफेशन के रूप में उसको शामिल कर सके। साथ ही साथ एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि लगातार सर्चिंग मोड में होना चाहिए, अपने बिजनेस को लेकर सर्चिंग मोड में होना चाहिए, अपने वर्क को लेकर के सर्चिंग मोड में होना चाहिए, तभी जाकर के वह लीडर जो है सफल हो पाता है। साथ ही साथ उसको हमेशा यह अपने टीम के साथ एक बहुत शानदार जो अपने साथी हैं उनके साथ में संबंध बनाना चाहिए, उनके हर एक काम को उनको सिखाना चाहिए ताकि वह लीडर को हमेशा वही काम करते रहना चाहिए जो उनको टीम और उनके डाउन लाइन कर सके। कभी कभी साथियों हम सभी को इन बातों को ध्यान रखना है कि जैसा जैसा हम करते हैं वैसे वैसे हमारे नीचे वाले लोग करते हैं। इसलिए साथियों हमको ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे नीचे वाले पर इफेक्ट पड़ सके। और साथ ही साथ हर लीडर को हर एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे हमारे टीम में किस चीज की जरूरत है, कौन सी स्किल की हम लोगों को दे करके उनको बेहतर कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर में डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि हम अपने नीचे साथियों को डेवलपमेंट कर सके। तो साथियों ये लीडरशिप का गुण हमारे अंदर में होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों टीम में ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको अपने साथियों को बताना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं उन ट्रेनिंग्स मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए और ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से उसे प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब तक के व्यक्ति के अंदर में ट्रेनिंग नहीं जाएगा, जब तक एजुकेशन नहीं जाएगा, तब तक उनके अंदर में एक अच्छी लीडरशिप पास नहीं होगी। और जब तक उनके अंदर में अच्छी स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकता। इसलिए साथियों हमको अपने अंदर में एक शानदार लीडरशिप के गुण को लाना होगा, तभी जाकर हम इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। साथियों कहा गया है रोल ऑफ लीडर, एक लीडर का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में लीडरशिप का गुण तो आ गए हैं और लीडरशिप का गुण हमारे अंदर में हो रहे हैं, लेकिन हमको सबसे पहले उन बातों को ध्यान रखना है जो हम एक रोल मॉडल के रूप में अपने जो लाइफ लाइन है उनके साथ बन सके। क्योंकि गाइड यानी कि हम दूसरों को गाइड करना अच्छी तरीके से सीखें और उनकी सफलता को दिलाने में उनके लिए गाइड करना है, जो कि हमारे साथ में है, हमारे लाइफ लाइन है उनके लिए, क्योंकि हम अपने टीम को उनको ऐसे गाइड कर सके ताकि उनको पता ना चले कि हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। कभी कभी हम उनको बॉस के रूप में डायरेक्शन देते हैं, जबकि हमारी डायरेक्शन गलत होता है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्शन से चलना चाहिए और उनको ऐसे डायरेक्शन देना चाहिए जिससे उनकी सफलता निश्चित हो, जिनकी उनका ग्रोथ हो सके। हमको गाइडलाइंस को लेकर के फॉलो करना है साथियों। साथ ही साथ एक बेहतरीन प्लानर बनना होगा। कहा गया है कि नेटवर्कर कैसे ग्रो होगा, नेटवर्क कैसे ग्रो होगा, और यह एक प्लानिंग जब तक उनके अंदर में अपने प्लानिंग को लेकर के अपने नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाने के लेकर के अगर ग्रो करने का प्लानिंग होगा तभी जाकर के होगा। उनको बेस्ट प्लानर बनना होगा। अगर कोई नया रिजेक्शन आ रहा है तो उस रिजेक्शन को हमको सॉल्व करने आना चाहिए, और जब तक हम अपने नीचे वाला के रिजेक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति जो है हमारे साथ में बेहतर वर्क नहीं कर सकेगा। अगर कोई टीम में छोड़कर जाता है तो हमको उनको कैसे रोकना है और उनको कैसे इस इंडस्ट्रीज के बारे में पुनः उनको सॉल्व करने, उनके प्रॉब्लम को, नेटवर्क को तेजी से ग्रो करने के लिए हमें और बहुत सारी फार्मूले अपनाने होंगे, क्योंकि एक
अच्छे लीडर एक बहुत शानदार सोच को लेकर के आगे बढ़ता है कि अगर कोई नया रिजेक्शन आ रहा है तो रिजेक्शन को हमको सॉल्व करने सीखना है। कई साथी बोलते हैं सर कि सर पे आउट को लेकर के बोलते हैं सर कुछ सिस्टम पे फॉल्ट आया, तो उस समय हमको बताना है साथियों कि हमारा इस सिस्टम बहुत शानदार है और इसमें अपडेशन का वर्क चल रहा है। अगर कोई टीम अगर हमें छोड़ के जाता है तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि उन्हें क्या चीज ऐसा ना मिला जिनके वजह से वो व्यक्ति मुझे छोड़ के गया, ये उसको हम कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अप्रोच करने आना चाहिए। जब हम सामने वाले व्यक्ति के पास में जाते हैं हमको उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, यही अगर हमको नहीं आएगा साथियों हम इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमको अप्रोचिंग को सीखना होगा और साथ ही साथ लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के लिए अप्रोच करना, साथ ही साथ टीम में बनाने के लिए भी अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि साथियों जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे, सामने वाले को अपने सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं देंगे, तब तक व्यक्ति हमारे नेटवर्क में नहीं आ सकता। तो हमको और टीम को जो ग्रोथ करना है उनको अप्रोचिंग करना पड़ेगा और जब तक अप्रोच करेंगे तब उस टाइम की बातों को कुछ ध्यान रखना पड़ता है साथियों। तो उन बातों को लेकर आप सभी के बीच में मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे अंदर में जब सामने वाले व्यक्ति को हम अप्रोच करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस वर्क को हम कर रहे हैं या जिस वर्क को लेके हम सामने वाले के पास में जा रहे हैं, हमारे अंदर की उस वर्क को लेकर के, उस वर्क की नॉलेज को लेकर के आत्मविश्वास होनी चाहिए। अपने जो सिस्टम है, अपने जो कंपनी के प्रति हमारी इस बहुत सारी धारणाएं जिनको बेहतर करना होगा साथियों, हमारी हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग जो दुनिया की सबसे पहली मल्टीपल मार्केट टाइम कंपनी है, उनको बताइए ताकि उस व्यक्ति को सामने वाले को पूरा समझ में आ सके कि हमारी कंपनी शायद इस जो इंडस्ट्री की सबसे पहली कंपनी है जो आज बेहतरीन है, नंबर 1 है। आज डेली यहाँ पे बेहतर वर्क हो रहा है, लाखों लोग इनके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये हम कहकर उनको हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में इसको शामिल करना होगा साथियों। साथ ही साथ हमको खुद पे भरोसा होना चाहिए। कई साथी ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में तो आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें बिलीव नहीं होता है, अपने आप पे भरोसा नहीं होता है और वो बहुत सारे डाउट में रहते हैं और वो कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ऐसे वो अधेड़ बुन में पड़े हुए रहते हैं और अपने अपलाइन के ऊपर व्यक्ति विश्वास न करके वो केवल निगेटिव को ज्यादा ध्यान देता है। तो साथियों हमको निगेटिव को ना ध्यान दे करके हमारे ऊपर जो अपलाइन हमको लेके आए इस इंडस्ट्री में उसके प्रति हमको अटूट विश्वास रखना होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंतर्गत में जब तक विश्वास नहीं होगा अपने और अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, तब तक साथियों हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ साथियों जिस वर्क को हम कर रहे हैं उस वर्क को करते हुए हमारी सोच क्या है, हमारी नजरिया क्या है और हमारा नजरिया लोगों को लेकर के नहीं बल्कि हम लोगों को देने का भाव का नजरिया हो, क्योंकि नजरिया ही इंसान को एक महान इंसान के रूप में तब्दील करता है। जो इंसान आज सफल हुए हैं वो अपने बेहतरीन एटीट्यूड की वजह से, बेहतरीन नजरिया की वजह से सफल हुए। तो साथियों हमको अपने नजरिए को बेहतर बनाना होगा और हमको देने के नजरिए के भाव को रखना होगा, तभी जाकर के हम इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। और हमें लोगों को कुछ ऐसे दे रहे हैं, हमको ये नहीं सोचना है कि हम उनको ज्वाइनिंग कराकर उनका भला कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हम में से कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि मैं उनके लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं उनके लिए वैसा कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अपना जो काम है लो देने का भाव होना चाहिए कि मेरा एक फर्ज था कि मैंने उस व्यक्ति को इस अवसर के बारे में जानकारी दिया, क्योंकि वो व्यक्ति जिंदगी में मेरी तरह सफल और कामयाब हो, ऐसे उनके अंदर में भावना होना चाहिए साथियों। और साथ ही साथ हमको सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति यहाँ सफल हो सकता है, हर व्यक्ति का सपना पूरा हो सकता है और हर व्यक्ति को एक अवसर मिल रहा है। यही नजरिए को लेकर के हमको लोगों के पास में जाना चाहिए। साथ ही साथियों एनर्जी लेवल, हर व्यक्ति के अंदर में एक उत्साह होता है, एक ऊर्जा होता है। अगर यानी हम जिस व्यक्ति के पास में जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपने सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, उस समय हम अप्रोचिंग के दौरान हम
उन लोगों के साथ ऊर्जा के साथ बात करें, ताकि वो व्यक्ति के अंदर जो है प्रफुल्लित हो जाए, उनके अंदर में ऊर्जा पास हो जाए। और बात करते समय हमारी जो आवाज में ऐसे उत्साह होना चाहिए, ऐसे ऊर्जा होना चाहिए कि व्यक्ति जो सफल व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में झलकना चाहिए। ये नहीं हम सामने वाले के पास में गए हैं तो हमारा चेहरा उदास है और हमारी एनर्जी लोअर डाउन है, उस समय व्यक्ति हमसे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बेस्ट अवसर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने वाले अवसर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसलिए हमें इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि अपने अंदर की कॉन्फिडेंस है और काबिलियत है उनको बरकरार रखना है और लगातार लोगों को इस कॉन्फिडेंस से ही प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमारी बातों में ऊर्जा नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं होगा, अगर हमारे अंदर में जुनून नहीं होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कभी सवाल आएगा, उस सवालों का जवाब देने में हमको हिचकिचाहट होगी और हमारे अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी और जुनून होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से सवाल करेंगे। वो व्यक्ति जो है सवाल करने से पहले ही सोचेगा ये व्यक्ति के पास में कैसे मैं बात करूं करके। तो अगर हमको उनकी बातों को समझना है, उनके सवालों को जानना है, तो हमको उनके सवालों को रोकना है, तो हमारे अंदर में ऊर्जा और उत्साह को बनाना होगा। क्योंकि अगर आपकी बातों में एक जोश होगा, एनर्जी होगा, एक जुनून के साथ आप बात करेंगे तो लोग आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे और आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो साथियों, हमको एनर्जी लेवल को अपने बनाना है, तभी जाकर के हम इस जगह पे सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल, यह स्किल एक मास्टरी स्किल है साथियों, क्योंकि लोगों को प्लान देने की जो कला है और प्रेजेंटेशन कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर बात से प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे बात होते हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए हमको प्रेजेंटेशन को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और जितने भी प्रकार के जो प्रेजेंटेशन है व्यक्ति को प्रेजेंट करने के, उन सारे गुण को समझना होगा। लेकिन साथियों, आज के समय में आज देखा जाए बहुत ही शानदार एक सिस्टम हमारे साथ में है, जिनको कहा जाता है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। जूम मीटिंग के माध्यम से हम इस प्रेजेंटेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कहीं भी कोई भी व्यक्ति को, आज हर व्यक्ति के पास में एक डिजिटल मोबाइल है, जिनके माध्यम से हम उनको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से आज देखा जाए जूम मीटिंग का ही कमाल है, जिनके वजह से आज हायरिंग ऑनलाइन शॉपिंग निरंतर ग्रो कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमको इस स्किल को जानना होगा, समझना होगा और सीखना होगा। साथ ही आज टोटल जो मीडिया का समय है, इंटरनेट के माध्यम से जूम मीटिंग, आज लोगों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इस मीटिंग को हम अटेंड करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ हमको प्लान देने आना चाहिए, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं और जो इस प्लान है उसको सीखने में रुचि नहीं रखते, वो अपने अपलाइन के ऊपर में भरोसा रखे रहते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा तो मुझे प्लान दिखाएगा करके। तो साथियों, हमको प्लान देने आना चाहिए और ऐसा प्लान देने आना चाहिए कि कम समय में एकदम स्मार्ट तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे सके। लॉन्ग प्रेजेंटेशन हमको नहीं रखना है साथियों, क्योंकि लॉन्ग प्रेजेंटेशन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो बोरिंग महसूस करने लगता है। तो हमको एक बेहतरीन शॉर्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए और बेहतरीन प्रेजेंटेशन का हमको ज्ञान होना चाहिए साथियों, कि कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रभाव तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रख सके। इस स्किल को हमको सीखना होगा। और हमारा जूम मीटिंग जो शाम का जो 6:55 का जो मीटिंग रहता है, वो प्लान प्रेजेंटेशन का होता है साथियों। इसको हमको विशेष रूप से सीखना पड़ेगा, तभी जाकर इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जब आपकी टीम ग्रो करेगी, उस टाइम पर हमको अपने टीम के लिए और अपने आप के लिए एक शानदार प्रेजेंटेशन का ही एक मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सफल हो पा रहा है। तो यह इंडस्ट्री में हमारा यह जो प्रेजेंटेशन स्किल होना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, ताकि हम इस इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा अपनी सफलता को हासिल कर सके। साथ ही साथ साथियों, लोगों को हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, प्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन उस दौरान पे हमको बहुत दिक्कत होता है, जिस दौरान पे हम लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लोजिंग का पार्ट आता है। क्लोजिंग का पार्ट जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन दे, उस समय हमारे मन पर, लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते रहते हैं साथियों। क्लोजिंग करते हैं तो उस दौरान पे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। सामने वाला बोलता है कि मेरे पास में समय नहीं है, मुझे इसमें बहुत समय लग सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो साथियों, उनको प्यार से समझाना है साथियों कि यह जो इंडस्ट्री है आज कम समय में बहुत बड़ी अर्निंग का सोर्स है। क्योंकि आज हमारे यह जो हायरिंग ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे तमाम
जो टेस्टिमोनियल है उनके बारे में बताना है कि यहाँ कम समय में बहुत बड़ा अर्निंग किए हैं हमारे जो पंच पांडव है, इनके बारे में बताइए, हमारे ग्रेट अपलाइन है उन सब के बारे में बताइए। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यह कंपनी भाग गई, तो उनको समझाना है साथियों कि ये 7 साल से रनिंग कंपनी है और इस 7 साल से रनिंग कंपनी में आज हर एक व्यक्ति यहाँ सफल हो रहे हैं और यहाँ खोने गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल पाने के लाखों है। साथ ही कई लोग बोलते हैं साथियों मेरे पास पैसे नहीं है। साथियों पैसे नहीं है तभी तो इस काम को हमको करना है, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। अगर उसके पास में ये अवसर आया है वो भी कम लागत में, तो उनको समझाना है साथियों इसमें लागत कुछ भी नहीं है, इसमें पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी अर्निंग है। साथ ही उनको कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, ऐसा सवाल रखते हैं साथियों। उनके सवालों का जवाब हम ऐसे कर सकते हैं कि साथियों जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक जीवन जी नहीं सकते। हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, केवल हम इसमें अपने एक अच्छे लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनको हमको सवालों का जवाब देना है। इसमें से कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें हर कोई सफल नहीं हो सकता, ऐसे भी बोलते हैं। तो साथियों हमको उनको समझाना है सफलता स्वयं के ऊपर में डिसाइड होता है। जब व्यक्ति सफल होना चाहता है तो बिल्कुल सफल हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ सफल होना चाहेगा, हर व्यक्ति यहाँ सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हुए उन्होंने सफलता को चाहा तभी जाकर सफल हुए। इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे अंदर में नॉलेज होना चाहिए साथियों, तभी जाकर के हम सामने वाले को क्लोजिंग कर पाएंगे, अपने सिस्टम पे लेके आ पाएंगे। साथ ही जैसे हम क्लोजिंग करते हैं तो एक बहुत शानदार पार्ट आता है, क्योंकि व्यक्ति कभी उस दौरान पे ज्वाइनिंग तो नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं सर मैं बताऊंगा ऐसे करके, तो उनको फॉलो अप के दौरान पे हमको ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है साथियों। 6 पॉइंट है फॉलो अप का। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति के अंदर में जो निगेटिविटी लोगों का आता है उस निगेटिविटी से लोगों को बचाना, क्योंकि जो बिल्कुल फ्री में है और आसानी से मिल जाता है वह एक सलाह होता है। मार्केट में जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं वो सबसे पहले जाकर के अपने पड़ोसी से पूछता है क्या मैं इसे करूं ऐसा करके। तो साथियों हमको वो व्यक्ति क्या बता पाएगा जो इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम उन्हीं को सलाहकार मान लेते हैं और उन्हीं लोगों की बात में आ जाते हैं। इसलिए साथियों हमारे साथियों जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको हमको उन लोगों से बचाना होगा, ऐसे लोगों से बचाना होगा जो फ्री में सलाह देने के लिए तत्पर रहते हैं। तभी जाकर के हम इस फॉलो अप को बेहतर कर पाएंगे, अपनी टीम के साथ मजबूती से बना पाएंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देख लेता है और देखकर वह व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से पूछने लगता है कि क्या मैं इसे करूं, क्या कंपनी को करूं, कि ऐसे तरीके से बहुत सारे शब्द है। मैं इस कंपनी में आ गया था और वह लोग इस तरीके से बात करते थे कि मैंने भी इससे पहले किया था। तो साथियों उनको समझाना है प्रेजेंटेशन के दौरान पे फॉलो अप लेकर के कि जो आप सोच रहे सर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉलो अप यही है कि व्यक्ति के सवालों का जवाब देना, उनकी जो डाउट है उनको क्लियर करना होता है। जब लोग तुरंत हम बोलने लगते हैं कि तुम इससे फंस गए तो कई लोग की बात करने लगते हैं कि साथियों कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, और कंफ्यूज होने की वजह से कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में डर जाता है लोगों की बातों को सुन करके। इसलिए साथियों हमको उनकी तो साथियों हमको इन सारी चीजों को समझना होगा। और जब हमारे पास किसी का कॉल आता है उस समय हमको कॉल को भी ध्यान में रखना है और लगातार हमको मीटिंग में आना होगा और लगातार उन सारे चीजों तरीकों से हमको सीखना होगा, तभी जाकर हो पाएगा साथियों। साथ ही सलाहकार के लिए रिजेक्शन का जो प्रॉब्लम आता है उस समय भी हमको अपने उन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये साथियों फॉलो अप है। यदि हम आप इस स्किल को अगर सीख लेते हैं तो यकीन मानिए हम इस इंडस्ट्री में बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे और बहुत ही शानदार एक लीडर बनेंगे। और साथ ही साथ साथियों यह नेटवर्क मार्केटिंग में, यह अफिलिएट मार्केटिंग में आसानी से हम इस जगह पे डायमंड बन सकते हैं। तो साथियों आप सभी के बीच में मेरा यह जो अनुभव था आप सभी के बीच में मैंने रखने का प्रयास किया। उन तमाम गुरुओं को नमन करते हुए मेरे वाणी से या मेरे शब्दों से किसी भी प्रकार का अगर
कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे लोगों को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और नमन करता हूं उन गुरुओं को जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। और आगे की कड़ी के लिए मैं कंटिन्यूस करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे आज का जबात होस्ट करता ज्योतिष वस्त्राकर सर को। वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। थैंक यू हरीश वर्मा सर। बहुत सुंदर ढंग से आपने आज का प्लान प्रेजेंट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें जीवन में सफलता कैसे लेना है आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के शेयरिंग को मैं बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं, हमारे बीच बने हुए हैं हमारे बेस्ट लीडर जो कि हेमंत कुमार साहू सर। आज उनको मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं जो कि उनका आज जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए सर, आज का हमारा हरीश वर्मा सर का प्लान प्रेजेंट आपको कैसा लगा? नरसिंह साहू जी स्पेशल स्पीकर हैं, लिस्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नरसिंह साहू सर बुलाइए, स्पेशल किसमें है? यस सॉरी सर, स्पेशल स्पीकर है। ओके सर। जी। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे ग्रेट गुरु जो कि मुंगेली के आन बान और शान जो कि बना रहे हैं हाइरिश में एक बेहतरीन सी पहचान, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु नरसिंह साहू सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका इस पैनल पे स्वागत है सर। वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग। हमारे हरीश वर्मा जी पहली बार नेशनल पैनल में ट्रेनिंग लिए हैं, उनका उत्साह देखते बंदा साथियों आज उन्होंने जिस हिसाब से निर्देशन दिया काबिल तारीफ है। उतना ही जबरदस्त तरीके से आप पोस्टिंग कर रहे हैं ज्योतिष सर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप हमारी टीम के एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आज ये आप कर रहे हैं। कुछ बोलने से पहले सभी गुरुओं को मैं नमन करते हुए आज के इस मीटिंग में आए तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। हर दिन आप रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। मैं नरसिंह साहू छत्तीसगढ़ मुंगेली से साथियों, हमारे ग्रेट सीनियर लीडर माननीय श्री रामनेश पटेल सर, राहुल नेरकर जी, संदीप सर, आर.के. मनहर सर, मदेश नाग जी, रामन सिद्धार्थ सर, माननीय श्री जोबी जोसेफ सर, इन सभी सीनियरों के आशीर्वाद और सहयोग से आज बहुत बड़ा कारवा खड़ा होते जा रहा है साथियों। लगभग 70,000 का टीम हमारा हो चुका है और इस दिनों से लगभग 13 लाख के आसपास इनकम होने जा रहा है मेरा। 2-4-10 हजार कम है, अभी मैं देख पा रहा था डिजिटल और 2-3 आईडी को मिलाकर के देखें तो लगभग 13 लाख के आसपास हो रहा है इनकम। तो ये सब संभव हो पाया है जो आज बारीक से बारीक चीज हमारे जो हरीश जी ने बताया, सिस्टम के एक पॉइंट को उन्होंने बताया, कहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन तमाम चीजों को हमने भी ध्यान दिया। आज से लगभग 15 महीना पहले हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था साथियों। उस दिन से लेकर आज तक हमने पीछे नहीं मुड़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे बढ़ते गए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं उन तमाम चीजों के ऊपर हमने काम किया और आज इसका परिणाम आप सबके सामने है साथियों। और आज मैं ट्रिपल स्टार हूँ। ट्रिपल स्टार के साथ साथ हमारी टीम में हमारे ग्रेट जवाब लीडर रामेश्वर बघेल जी ट्रिपल स्टार हैं। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, मोहम्मद इलियास जी, रश्मि साहू मैडम, रामचंद्र अस्कार जी, हेमंत साहू जी, रविशंकर साहू जी, राम कुमार रजवाड़े जी सर, डोलेश्वर जी, डॉक्टर विनय, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, कितने लोगों का मैं नाम लो, शिव रजवाड़े सर, ये सब लोग हमारे कंधे से कंधे मिला के काम किए साथियों। और आज का परिणाम आज ये है कि आज लीडरों की फौज है हमारी टीम बहुत सुपरस्टार में, और ये सब कुछ संभव हो पाया है सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। कई बार हमें भी कुछ चीज समझ में नहीं आता तो हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े लेवल में जाने के बाद आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप जितने ऊंचे जाते जाएंगे साथियों उतना ही ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप शुरुआत में तो अकेले होते हैं, कुछ लोग आपके साथ आते हैं तो आपके अंदर में और ज्ञान, उसके बाद फिर कुछ लोग आए और ज्ञान, जितना ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा ज्ञान की जरूरत होगी, उतने ज्यादा सीखने की जरूरत होगी। अगर आप सीखने को तैयार हैं और मेहनत करने को तैयार हैं तो हाईरिश चैलेंज शॉप भी एक ऐसा कल्प वृक्ष है, क्या बोलते हैं, एक वृक्ष होता है जिससे जो मांगोगे वो मिलता है, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ से। तो बहुत ही शानदार आज का ये सेशन भी रहा और बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेनिंग हमारे हरीश वर्मा के द्वारा। जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है बिजनेस आप सब जान रहे हैं, आज हम 1 करोड़ 22 लाख से पार हो चुके साथियों। जो स्पीड है हमारे
संस्था का, हमारी कंपनी का, उस स्पिरिट के साथ हम सबको चलना होगा। नया नया चीज हर दिन हमारी संस्था हम सबके सहयोग के लिए, हम सबकी इनकम को बड़ा करने के लिए लेके आ रहा है। उन तमाम चीजों के बारे में आप सब जानेंगे, जानना चाहिए। हम सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही बार काम करके मिनिमम आप 4 बार यहाँ पे पैसा लेने वाले हैं। पहला है प्रिविलेज प्लान, जिसमें आप 5,000 डेली कीपिंग लेते हैं। दूसरा है डिजिटल प्लान, जिसमें आप 10,000 कीपिंग लेते हैं डेली। फिर अभी क्रिप्टो चल रहा है, जिसमें भी लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, और हम सबको भी चाहिए बारी है हम सबकी, हम भी यहाँ पे कमा सकते हैं। और एक आया भी एक्शन OTT प्लेटफॉर्म। तो ये 4 प्रोजेक्ट हम सबके लिए कंपनी ने लाया है साथियों। और ये 2023 मैं तो यही आप सबके लिए दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि यह पैनल में बने हर एक व्यक्ति यहाँ से लखपति बने। महीने का मिनिमम 1 लाख रुपया हर किसी को आना चाहिए। इसके लिए आप सब प्लानिंग करें, सिस्टम को फॉलो करें। हर दिन जो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट करें। ये सब कुछ संभव हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सीखने से। हम कहीं पर भी किसी भी लेवल में पहुंच जाएं, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक बड़ा काम नहीं होगा। एक और मस्त चीज मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जितना आप आगे जाते जाते हैं साथियों, उतना ही, जैसे बोलते हैं ना, पैसा साथ में आता है तो बहुत सारी बुराइयों को लेके आता है साथ में। तो इस पैनल के माध्यम से हम सबको संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी हमारे अंदर में कमी है, उन कमियों को हम दूर करते जाएं, अच्छाइयों को बढ़ाते जाएं। अगर एक सफल इंसान बनना हम चाहते हैं, तो निश्चित है हमको एक नेक इंसान, एक चरित्रवान इंसान, एक ईमानदार इंसान, एक सभ्य इंसान बनना होगा, जिससे लोग आपके साथ आके अट्रैक्ट करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो प्रभावशाली व्यक्ति ही इस धंधे में, इस व्यापार में बहुत कई कुछ हो सकता है। जैसे आज हमारे 5 पांडव, जिनसे मिलने के बाद, जिनकी बातों को सुनने के बाद लगता है कि यस, इनके साथ काम किया जाए तो हमारा भविष्य बन सकता है। तो अभी तमाम सीनियर साथियों को फिर से मैं दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ साथियों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ज्योति जी, बिग टोस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें मार्गदर्शन दिया। आपने बहुत ही सही कहा सर, जीतने के लिए सीखना जरूरी है साथियों। जो सीखेगा वही जीतेगा, और जो सिखाएगा वही पैसा कमाएगा। 100% साथियों, यहाँ सीखने का ही बिजनेस है। आप सभी को, हमको सीखना ही है। तो आपने हमें मार्गदर्शन दिया गुरुदेव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आगे का सेशन को बढ़ाने के लिए मैं हेमंत कुमार साहू जी को वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका इस पैनल पे स्वागत है। प्लीज मोस्ट वेलकम हेमंत कुमार साहू सर। धन्यवाद वसाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इस महामंच में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे अपलाइन को नमन है। जितने भी अपलाइन हैं यहाँ पर मैं सादर नमन करते हुए इस सिस्टम में लाने के लिए हमारे इलियास खान सर, रंजीत सिंह राजपूत सर, नरसिंह साहू सर, हमारे DP साहू सर, आदरणीय हमारे RS बघेल सर, और हमारे बहुत सारे सीनियरों, विशेष कर निवास पटेल सर को नमस्कार है, जिन्होंने भरोसा किया। और दोस्तों, धीरे धीरे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, काम करते गया और आज सीख रहा हूँ। आज सीखते हुए केवल 1 साल हुआ है। नाम हेमंत साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से, पेशे से एडवोकेट हूँ दोस्तों। विगत 1 साल से केवल लर्निंग पोजीशन में हूँ, और जिस प्रकार से कहा जाता है सीनियरों के द्वारा, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। दोस्तों, आज धीरे धीरे 10,000 से प्लस की टीम साइज हो गई है, करीबन 2,60,000 रुपए के आसपास इनकम है। और मैं सब हरिचंद साथियों को यहाँ बोलना चाहूंगा, जो बोलता है पैसा नहीं आता है। दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि 5,000 आप डेली ले सकते हैं। दोस्तों, 5,000 नहीं ले सकते, आप उससे अधिक ले सकते हैं। आज हमारे डाउनलाइन और अपलाइन की मदद से मेरा आज का इनकम हुआ है दोस्तों 5,400 रुपए। और मैं ऐसे हाइरिच को, निर्माता को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने इस भारत जैसे देश में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया है। और 1-2 प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों, पता नहीं कितने अनगिनत प्रोजेक्ट में लाया। और कल की जो रात को जो मीटिंग सुने हैं, उनको बहुत गर्व होगा कि हमारे कंपनी भविष्य में क्या क्या करने वाली है। तो धन्यवाद है मेरे को इस मंच में बुलाने के लिए। लेकिन मैं 2 शब्द आपके लिए बोलना चाहूंगा। अकेला निकल गया था मंजिल पाने के लिए, अकेला निकल गया था मंजिल पाने के लिए, पूछे मुड़ के देखा तो कारवां खड़ा था। और दोस्तों, यदि उस कारवां को हम, यकीन मानिए कि जिस तरीके से आज
ट्रेनिंग की एक एक बातें को सिखा दिया जाए तो हम शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड डायमंड। जय हरी जय हरी। माइक ओवर टू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, आपका शेयरिंग रहा। आपने कम शब्दों पे अपना विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे ग्रेट लीडर रामचंद्र वस्त्रकार जी, जो कि सेकेंड स्टार की ओर अग्रसर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं इस पैनल पे। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका इस पैनल पे स्वागत है। रामचंद्र वस्त्रकार सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष वस्त्रकार जी, शानदार आपका होस्टिंग रहा। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस। बहुत बहुत बधाई हो ज्योतिष वस्त्रकार जी। और आज का मीटिंग सुपर से भी ऊपर, मिस्टर हरीश वर्मा फर्स्ट टाइम मीटिंग लिया, इतना शानदार प्रैक्टिस की वजह से आज सुपर से भी ऊपर मीटिंग को ले पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हरीश वर्मा सर। और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे ग्रेट गुरु, जिन्होंने इस अवसर को दिया, मिस्टर नरसिंह साहू सर, और तमाम गुरु जिनके माध्यम से मैं लगातार सीख रहा हूँ, मिस्टर रामनिवास पटेल सर, आज पांडव, मिस्टर रामनिवास पटेल सर, आर के मनहर सर, नरेश नाग सर, राहुल नेरका सर, संदीप सर, और हमारे ग्रेट गुरु जो भी जोसेफ सर, इन सभी का तमाम धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम रामचंद्र वस्त्रकार, बलौदा बाजार से। 14 महीना पहले मैं भी इस सिस्टम को शुरुआत किया। बैंकिंग सेक्टर में काम करते करते काम को शुरुआत किया। उस जगह में तो मैं मास्टर था, वहां तो पैसा कमा लेता था, लेकिन यहाँ जब शुरुआत किया दोस्तों, तो शुरुआत एकदम जीरो, समझ में नहीं आया क्या कैसा है। लेकिन जब ने लगातार इस काम को मैंने सीखने में फोकस किया, लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन जहां जहां होता है, लगातार जूम मीटिंग खुद तो लगातार आया, अपने लोगों को लगातार लाया, जिसके वजह से आज इसके दौरान 14 महीने के दौरान 6.5 लाख प्लस इनकम, महीने का 1 लाख इनकम, 19,000 प्लस टीम। 100% ये मेरे साथ हो गया तो आपके साथ होगा ही, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से आप इस जगह में तो आ गए हैं। ऊपर वाला चाहता है इस जगह में पैसा कमाए, लेकिन ऊपर वाला ये भी आप सभी को देख रहे हैं कि आप पहले लायक तो बने, आप काबिल तो बने महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेने के लिए। तो ऊपर वाला हम सभी को वाच कर रहा है काबिल बनने के लिए, लायक बनने के लिए। और जब तक आप अपने खिलाड़ी नहीं बन तक, तो हम सब मिलके गरीबी को दूर करने की जिम्मेदारी आपका है। परिवार को बेहतरीन देने की जिम्मेदारी केवल आपका है। आप आ गए इस जगह में तो मेहनत को बढ़ाइए, परिश्रम को ज्यादा से ज्यादा इसमें लगाइए, क्योंकि यही एक अवसर है, यही एक मौका है जिनके वजह से आप गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जा सकते हैं। तो आप विश्वास करिए और ऊपर वाले की कृपा से फोकस करिए सीखने में। जितना ज्यादा उतना ज्यादा पैसा इस जगह में बना सकते हैं, आएंगे सर, और आपकी वजह से हजारों लोग पैसा कमाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामचंद्र सर, आपने आज अपना शेयरिंग रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारा 3 स्टार, जो कि उड़ीसा की आन बान और शान है, TVR थावीरा सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका इस पैनल पे स्वागत है सर, आपको वेलकम करता हूं। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। यस। टीम विश्वजीत उड़ीसा से थावीरा छत्री जी हैं। यस, वेलकम। यस सर, यस। थैंक यू सर, मुझे इतना बड़ा प्लान में बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले गुरुजन को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो हमारा तपन सर और सिन्हा मैम को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और हमारा जो 5 पांडव गुरु को सबको मैं चरण वंदन करता हूँ, और मेरा अपलाइन मिस्टर भरत माझी सर को, जिन्हें के माध्यम से मैं आया हूँ और कुछ सीखने के साथ साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ। और जो प्लान में बोल पा रहा हूँ, तो मैं मेरा अपलाइन को मिस्टर भरत माझी सर को धन्यवाद करता हूँ। उनके गाइडलाइन के माध्यम से मैं आज इतना बड़ा अचीवमेंट ले पाया हूँ। और मैं सभी को, जितना भी प्लान में है, सभी को जूम मीटिंग में आना है, जो कि मेरा
मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं सीखते सीखते आज जूम में आ रहा हूँ और कुछ खुद की जिंदगी बदलते बदलते और की जिंदगी भी बदलने के आगे चल पड़ा हूँ। तो सबको जूम मीटिंग में आना है, सीखना है, जीतना है। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो हमारे गुरु लोग कहते हैं। तो सबको मैं जूम मीटिंग में आने के लिए बोलता हूँ कि सीखिए और जीतिए। और मैं इतना कहता हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे बीच अब हमारे ऐसे डायनेमिक ग्रेट लीडर जो कि हमारे पांचों पांडवों की आन बान और शान, जो कि भीष्म पितामह हमारे रामनिवास पटेल सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। प्लीज मोस्ट वेलकम, आइए सर और हमें इस बिजनेस मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अभी तो ताली बजाएंगे सर गुरुदेव के लिए। आज बहुत ही शानदार आज की होस्टिंग जो आज ज्योतिष वस्त्रकार कर रहे हैं, भरनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान बिग पहचान। और वो दिन मुझे याद है जब मैं पहला प्लान दिखाने जो है ज्योतिष वस्त्रकार जी का, इनके भरनी वहां पर गया था। उनकी शायद दीदी और कौन रहती, दीदी शायद रहती है, और 10-20 महिलाओं को बैठा के प्लान दिखाया था। और आज लगातार ये लगे रहे। ये बोला जाता है कि बिजनेस लगातार करने का है, और मैं उसके बाद आज तक मिला नहीं। मीटिंग मेरे कई बार मिले होंगे ज्योतिष जी, लेकिन आज बड़ा मन प्रसन्न चित्त हुआ, गदगद हुआ कि आज ऐसे जाबाज लीडर हमारा इस इंटरनेशनल महामंच का होस्टिंग कर रहे हैं और दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। यही है हाई रिच। यहाँ पर ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है, लीडर क्रिएट होते हैं। अब आप अपनी बात, अंतर्मन की बात रख सकते हैं और ये मंच आपको पहचान देता है। आज हाई रिच में कितने लोगों की ना सुना होंगे ज्योतिष वस्त्रकार जी, लेकिन आज उनको कॉन्फिडेंस हो चला है। कोई तो हाँ बोलेगा, कोई तो हाँ बोलेगा, और जब ना हाँ में बदल जाए तब लीडर कहलाता है। आज बहुत ही शानदार तरीके से इस महामंच को सजाया है अमृत भाई से, ज्योतिष वस्त्रकार, बहुत प्यारा नाम, और बहुत बहुत शुक्रिया है। ट्रेनर हमारे आज के रहे होरिस वर्मा जी, इनको सी शुरुआती क्षणों से मैं देखा हूँ और आज ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनते जा रहे हैं। जो लीडर हमारे होरिस वर्मा जी, खुदवा रायपुर की आन बान शान बिग पहचान, इतने शानदार तरीके से अपने शब्दों को रखा है उन्होंने, बहुत ही शानदार तरीकों से। बहुत बहुत शुक्रिया है। इनकी जो विशेष बात आज लगी हमें कि कम्युनिकेशन स्किल शानदार होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर काम करना है, पब्लिक रिलेशनशिप बनाने का काम है ये। जब आप लोगों के पास जाएंगे तो टिप टॉप बन के जाना है, स्मार्ट प्रोफेशनल बन के जाना है और हमें रोल मॉडल बनना है। आज यकीनन होरिस वर्मा जब रोल मॉडल हैं, जब उनके साथी आज देखते होंगे तो लगता है कि हाँ ये कुछ तो हस्ती है, कुछ तो बात है इनमें। मोटिवेटर होना चाहिए, आपकी बातों से मोटिवेट हो जाए अगला इंसान, तो वही कहलाता है मोटिवेटर। बात दिल तक जाना चाहिए, जो शब्द बोलो आप है तो अंदर तक हिला दे उसको जो है। तो ये सब शब्द ट्रेनिंग में मिलता है, और ट्रेनिंग में जो नहीं आते हैं वो आगे सफल नहीं हो पाएंगे। ये मैं कहो तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर कहो लिख दे, ट्रेनिंग में नहीं आएगा जो आदमी यहाँ पर, वो सफल नहीं हो पाएगा। बहुत से होशियार प्राणी कहूँ कि लीडर कहूँ अपने आप को बहुत बड़ा लीडर, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के सफल नहीं हो पाएंगे, पूर्ण रूपेण आधे अधूरे बनेंगे। तो आपको आना है और अपनी टीम को इस ट्रेनिंग में लाना है। चाहे आप YouTube लिंक पर जाइए, लेकिन इन शब्दों को सुनिए। आज जो शब्द जो है होरिस वर्मा जी के माध्यम से निकला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। और लाइव में जब सुनते हो आप तो उसका अलग इंपॉर्टेंस, महत्व है। तो ये ऐसी बातें सुनना आपको मीटिंग में मिलेगी, ट्रेनिंग में मिलेगी। जो ये हमारे शब्द, एक एक शब्द जो है लोगों को सुनकर
फिर उसकी नब्ज पकड़ना आना चाहिए। सबसे आज की बात बताता हूं मैं आपको कि लोगों को नब्ज पकड़ना आना चाहिए। लोग क्या चाहता है, जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो प्लान दिखाओ, उसकी बात को पूरा सुनो। हाँ साहब, जी साहब, यस सर, पूरा उसकी बात को सुनो, वो सब उगल देगा। और फिर उसको प्लान में जो फॉलो लो, उसके हिसाब से पकड़ो उसको, कहां पर ये कमजोरी क्या है। वो पैसा की बार बार बात करना चाहता है या घर की परेशानी बता रहा है, कहां पर वो जो है कमजोर पड़ रहा है, उसको पकड़ो उसके नब्ज को, और फिर उसको प्लान बताओ कि हाँ इसको ये चाहिए, तो फिर वो बराबर आएगा। मेरे पास पैसे नहीं बोल रहा है, उसको बोलो, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। पैसा नहीं है, पैसा की मारामारी दूर हो जाएगी। आप इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो बाप रे आप गिनते गिनते थक जाओ। टाइम नहीं है बोलता है, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि आप ये काम, ये सब बेहतर अंदाज सीखोगे, जिसे भी ट्रेनिंग में आके सीखोगे, और अपने अपलाइनों से आपको फॉलो कभी कभी कराना चाहिए। अपने आप को ही होशियार मानने लगते हैं तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है। मैं बहुत फक्र महसूस करता हूं, आज भी एक हमारे WSS टीम का लड़का विवेक वर्मा है, मल्हारा कुछ मल्हार गांव कुछ है वहां से। अब वो पता नहीं कैसे नंबर मेरा लिया है, मैंने आज तक देखा नहीं उसको, लेकिन वो बराबर जो है फॉलो कर, जब भी प्लान दिखाता है। सर मैं विवेक वर्मा पितामह सर बोल रहा हूँ, और मैंने प्लान दिखाया है, और थोड़ा सा दो शब्द इनको जो है मैं बराबर फॉलो करता हूँ। और आज तक जितने फॉलो मैंने किया हूँ, यकीनन 99% ज्वाइनिंग अगर नहीं आई तो मैं सिर कटा सकता हूँ। अभी एक ऐसी नारी शक्ति जो फॉलो, जो कई दिन से आदमी नहीं जुड़ रहा था, तेलंगाना से था, हमारी ये राजपूत मैडम, सीमा राजपूत मैडम, मैंने उसको फॉलो किया और 3 आईडी उसने तुरंत ज्वाइन करके तेलंगाना से। तो आप हमेशा कोशिश करो कि अपने अपलाइन से, जो इमीडिएट अपलाइन है, उससे फॉलो कराओ। कभी कभी मेरे से भी करा सकते हो, अगर मैं उपलब्ध हूं तो मैं करूं। कभी कभी हम लोग मीटिंग में रहते तो फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन ध्यान रखो, अपने आप को ही होशियार मत मानो। आई एम द बेस्ट ठीक है, बट हमेशा थर्ड पार्टी इस्तेमाल करो। अपने जब प्लान दिखा दो, सब बढ़िया कर दो, लेकिन अपने अपलाइन से जो है 2 शब्द जरूर उनको, सर ये मेरे ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने 20 महीने में ये 50 लाख रुपए प्राप्त किए। 13 लाख रुपए नरसिंह साहू जी हमारे ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने ये जो है 16 महीने में इन्होंने कर डाला। अब जो 13 लाख सुनेगा, 70,000 की टीम खड़ी कर, बोलने का अंदाज, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। सर ने 70,000 की टीम खड़ी कर दी सर, और आज 13 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया या बना लिया पैसा। ऐसे जो है बेहतर अंदाज जब बोलोगे ना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपका, और आंखों में आंखें डालकर बात करो उससे, साहब ऐसे ऐसे हमारे लीडर ऐसे, ये ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हैं, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है सर। ऐसा कुछ जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा, प्रसन्न चित्त से होकर काम करोगे, ऐसा अप्रोच करोगे, तो यकीनन आप कामयाब होगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफल होने से कोई ऐसा माइक लाल नहीं जो आपको हरा दे इस बिजनेस में। आज से 20 माह पूर्व हमने भी इस बिजनेस में आए थे, 2 अप्रैल 2021 को, और 2 कोई ढूंढा था। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोग चाहिए। मैं बताता हूं, बार बार कहता हूं, वो 2 लोग ही 4 बनाएंगे। उनको सिखाना पड़ेगा। वो 4 लोगों में 8 होगा, 8 से 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, और फिर आज कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। शुरुआती में मेहनत थोड़ा लगेगी। मैंने भी पूरा उड़ीसा की खाकछाना है, घाटियों में कहां नहीं में घूमा हूं, 2 व्हीलर से राम प्यारी से घूमा हूं, तब ये जाके आज 4 व्हीलर आई है। शुरुआती चरणों में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मैं बता रहा हूं। बिहार के कहां नहीं गए हैं, बिहार में हम घूमे हैं, पूना घूमे हैं, महाराष्ट्र घूमे हैं, पूरे देश, उत्तर प्रदेश में पूरा जगह घूमे, तब ये कारवां। और आज 33 लाख का कारवां, 33 लाख की टीम प्लस में है, और 50 लाख 51-52 लाख हो गया। अभी पैसे जो है 10,000 15,000 रोजाना आता है, दोनों 4 आईडी से, थोड़ा डिजिटल से, सब मिला के 10 से 12,000 15,000 20,000 पर डे की इनकम ये आपकी भी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, लाख रुपए भी आ रहा है इस बिजनेस में। तो मेरे यारों, सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को।
बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। कोई भी चीज सीख के की जा सकती है और ये चीज भी देखिए आज ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे जो है हरीश वर्मा जी। एक वक्त था मेरे कोई गुरुज नहीं है, बोलना नहीं आता था बच्चों को, लेकिन आज मुझे फक्र जैसे 5 सुपरस्टार की टीम भरत चंदनिया जी ने पूरा एक एक करके खड़ा किया, रणजीत सिंह राजपूत पूरा जो है कार लेके पूरा छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा हिंदुस्तान कोने कोने में आज घूम रहे हैं, ऐसी टीम को खड़ा किया है। नरसिंह साहू जी आज जो है ये अपने टीम को कैसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, एक एक चीज को ठोक बजा के। बिल्कुल मैं सब इनकी मीटिंग को सुनता रहता हूँ, कभी कभी मैं चुपके से रहता हूँ, ट्रेनिंग मीटिंग में घुस जाता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो ये जिम्मेदारी ली है इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो ऐसे जाबाज खिलाड़ी आप लोग ऐसे बंदे रहो, करते रहो, ट्रेनिंग लेते रहो, ट्रेनिंग लेते रहो, ट्रेनिंग देते रहो। ये दोनों चीज सीखना पड़ेगा आपको, जो ऊपर सीखोगे नीचे सिखाना पड़ेगा। हेमंत साहू जी हाई रिच के एडवोकेट कहता हूं मैं, पेशे से वकील हैं ये। आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुक्रिया है, सभी हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। और ऐसे ही आप हमेशा हजारों साल जियो, ऐसे लीडरों की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल लीडर, कहीं भी जाए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले ऐसे हेमंत साहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपको, जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयां। और रामचंद्र बस्कार ये भी कहीं कम नहीं, लगातार अपनी टीम को सजाते संवारते हुए आज डबल स्टार हो चुके, ट्रिपल स्टार की ओर जाने के अग्रसर और होंगे। जब आप इस बिजनेस में आ गए तो स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार रैंकिंग जो होती है क्वालिटी प्रोडक्ट वही बनेंगे सब आप लोग। शुरुआत हो चुकी है, हजारों मील की लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आपने यात्रा कदम शुरू कर दी है तो यकीनन सफलता मिलेगी। कबीरा क्षत्रिय उड़ीसा की आन बान शान की पहचान भरत माझी का प्रोडक्ट। भरत माझी आज पूरा टीम को हर जगह सजा सवार के रखा है, बराबर बातचीत होती है मेरी। और वो दशरथ माझी की भाग है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे संकल्पों से लवरेज लगातार ऊंचाइयों को छूता हुआ और बेहतरीन कार्य करते हुए आज उड़ीसा में बिजनेस उड़ रहा है। चारों तरफ हायर की जय जयकार हो रही है। मेरे यारों कमी है तो कहीं ना कहीं हम आप में कमी है, हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं कहीं, इसलिए बिजनेस कहीं अप डाउन होता है। बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है, पूरे इंटरनेशनल हो चुका है, दुबई में ऑफिस खुल चुका है, तो थोड़ा सा ये पैसे का कुछ कम ज्यादा हो रहा है, उससे घबराइए नहीं। कल हम 12 बजे रात तक जो है मीटिंग में थे, आप लोग समस्याओं को लेकर हम बोल रहे थे, बता रहे थे 699 का और 999 चलेंगे, प्रोडक्ट बेस ज्यादा झमेला वाला सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पैसा आप अपना आज विशेष सूचना है कि आज अपना वो वैलेट से आप अपना पैसा निकालिए, जो आज जितना है। हमारी कुछ गलतियां हुई हैं पूरे इंडिया लेवल पर, कुछ लोगों ने पैन कार्ड से जो है लगा के पैसा निकालती, इसलिए ये सब किया गया है, वो आपके हित में है, हम सबके हित में है। तो आप जो है विड्रॉवल करिए, आज 10 तारीख है, जिसका जितना होगा अपना करिए। 5,000 से ज्यादा उसमें नहीं ले सकते हैं और एक्टिव इनकम में 10,000 ले सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन खुले हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण सूचना, और आप लोग ऐसे लगातार बढ़िया काम करते रहिए और आगे ऊंचाइयों को छुएं। हम सब आपके साथ हैं, जहां जैसा कमी होगी लगातार शो द प्लान करते रहिए। आप यकीनन एक दिन कामयाब होंगे। दिल से काम करिए और अपने सपनों को आंखों के सामने रखकर काम करिए, तब ये सपने पूरे होते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी साथियों को, हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस को, हमारे जितने गुरु हैं सभी को, जो है सकल्पना के जनक केटी प्रतापन, श्री प्रतापन, लक्ष्मी स्वरूपा, सभी को, और नारी शक्तियां जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहता, लगातार ऊंचाइयों को। धन्य है वो नारी शक्तियां जो अपना कार्य करते हुए घर का, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हुए, घर का काम संभालते हुए, पतियों की सेवा करते हुए फिर भी ये काम करती हैं और सफलता को अर्जित करती हैं, इसलिए वो महान है। आप लोगों को लगता होगा कि नारी शक्तियों की क्यों इतना सराहना करते हैं पटेल सब, वो कारण है, उनमें कुछ विशेष बात है। हम लोग 4 रोटी नहीं बना सकते हैं घर का, वो सब रोटी बनाकर सबको खिलाते हुए भी फील्ड में जाती हैं, इसलिए वो महान है और जगत जननी है, इसलिए साक्षात जगत जननी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा है। उनको हमेशा नमन बंदन करिए, उनको आगे ले आइए अपनी टीम में। आज भी मैं लगातार नारी शक्तियों को हमेशा उनका सम्मान लगातार मैंने रखा है और इसकी बदौलत है आज
एक नारी थी 2000 अप्रैल 2020 में, और आज 10 लाख प्लस नारी, 11 लाख नारी शक्तियां आज शोभायमान कर रही है हमारे इस महामंच को। तो अपने ग्रुप में नारी शक्तियों को जरूर अग्रणी करें, उनको सम्मान दें, उनको बताएं, सिखाएं कि भैया 2 पैसे आप कमाइए, आप लोग अपने घर का खर्चा चलाइए, क्योंकि घर से जुड़ा हुआ बिजनेस है हाई रिच। साबुन, सोडा, सरफ, तेल, चाय पत्ती, अगरबत्ती, मिर्च मसाला, धनिया पाउडर से नारी शक्तियां खरीदती हैं। तो ये आप सबको करिए और देखिए फिर कैसे नहीं कारोबार बढ़ेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और हमें और जीने की चाहत न होती अगर हाई रिच न होती, ये हाई रिच न होती। हमें और जीने की चाहत न होती अगर हाई रिच न होती, हाई रिच न होती। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहरें न मिलती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर हाई रिच न होती, हाई रिच न होती, हाई रिच न होती। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, सभी जावा खिलाड़ियों को। और इतने सुंदर ढंग से आज हमारे होरिस वर्मा जी ने ये शानदार वजनदार ट्रेनिंग ली है, एक एक शब्दों से आपको सराबोर किया है। तो ट्रेनिंग को अमल में भी लाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड माइक ओवर टू ज्योतिष पुरस्कार भरनी बिलासपुर, ज्ञान बांसान बिग बच्चान। थैंक यू ज्योतिष सर, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर, गजब का आपका आज का आपने जो मार्गदर्शन दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आप अपना माइक खोल करके आज का क्लोजिंग के लिए सब कोई हाई रिच के रूप में आप सभी हाई रिच करके हरे